इन्होंने डिनाई किया कि हम कंडीशनल बेल नहीं लेंगे, कंडीशंस को हम अंडरटेक नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है वो कंडीशंस ऐसे थे कि आप पुनः इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करेंगे। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैं सिविल कोर्ट गया और ऑनरेबल से फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रीहियर कीजिए, इसमें कुछ लैचेज है और वो मेजर है, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात है। तो आप काइंडली आप देखिए कि ये जो है इन पे जो एलिगेशंस हैं वो सब अवेलेबल है। तो कायदे से ये इनका राइट्स बनता है, तो थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था। और ये आदमी 5 दिन से आमरण अनशन पे खुले आसमान में ठंड में जो है बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मर रहा है इस तरीके से, और उसको बिहार की पुलिस 8 घंटे से रोड की सैर करवा रही है। तो कायदे से इनको बेल तो वहीं से मिलना चाहिए था, और अब जब नहीं मिला तो आप फिर कंडीशंस कैसे इम्पोज कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद उनको समझ में आया ये चीज़ कि हाँ ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो सी रेक्टिफाइड हर पोजीशन और उन्होंने मॉडिफाई करके और सिंपल पीआर बॉन्ड पे, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। तो पीआर बॉन्ड के बारे में थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ। पीआर बॉन्ड इज लाइक कि जैसे कि पुलिस अगर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी तो बीइंग अ प्रॉपर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये उसमें पुलिस को हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, ये नहीं कि भाग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन से। दूसरी बात ये है कि अगर ट्रायल चलता है, कॉग्निजेंस कोर्ट लेती है और चार्जशीट फाइल होता है तो उसको, उस ट्रायल को ये फेस करेंगे। ये इस भारत का कोई भी नागरिक इन सब चीज़ों से मना नहीं कर सकता। न्यायालय न्याय का मंदिर है, हमें वहाँ से रूल ऑफ लॉ के तहत आज न्याय मिला है, इसलिए प्रशांत जी हमारे साथ हैं। और प्रशांत जी के आगे की लड़ाई, प्रशांत जी की खुद की लड़ाई सिर्फ नहीं है, इस राज्य की लड़ाई है, इस राज्य के बच्चों की लड़ाई है। उन सारे अभिभावकों, वो सारे लोग जो होप्स और एस्पायरेशंस रखे हुए हैं इस मूवमेंट के साथ, उन सब की लड़ाई है। थैंक यू सर, अपना नाम बता दीजिएगा। कुमार अमित। एक मिनट सवाल लेने से पहले मैं उन सभी साथियों का, मेरे युवा वाहिनी के साथी, मेरे संगठन के लोग, जो युवा संघर्ष समिति के छात्र हैं, वो जो मेरे सीनियर साथी हैं, यहाँ राम बली जी बैठे हैं, पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती जी बैठे हैं, बगल में ललन जी बैठे हैं, और बहुत सारे लोग, अजय द्विवेदी जी हैं, अरविंद जी हैं, मैं नाम नहीं गिना सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष 70 वर्ष है, यहाँ आफाक अहमद साहब हैं, एमएलसी हैं, 60-70 वर्ष की उम्र में भी, मैं इनको बूढ़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 60-70 वर्ष के उम्र में भी इस कड़ाके की ठंड में जब हम लोग अनशन पर बैठे थे तो इसमें शायद ही कोई साथी है जो हमको वहां से छोड़कर आया है। पूरी रात ये लोग बैठे हैं। तो जो भी साथियों ने, चाहे वो जन सुराज से जुड़ा हो या जन सुराज से नहीं जुड़ा हो, जिन साथियों ने इस सत्याग्रह में अपना योगदान दिया है, अभी तक सत्याग्रह आगे भी चलेगा, इसमें खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, अपनी जान जोखिम में डाली है, इतनी सारी महिलाएं अपने बच्चों के साथ वहां ठंड में रह रही थी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जिस सत्यता, ईमानदारी और शुद्धता के लिए आप जन सुराज में जुड़े हुए हैं, हम सब लोग इस बात के लिए कमिटेड हैं कि आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए कोई हर संभव प्रयास करेंगे। कोई हमारे आचार विचार व्यवहार से ऐसी कोई कि आपके विश्वास पर, आपके भरोसे को कभी ठेस लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सवाल कर सकते हैं। आगे अनशन जारी रहेगा, आपने कहा है, तो अनशन की जगह क्या फिर से गांधी मैदान होगी और अनशन का स्वरूप क्या होगा? मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है, नीतीश कुमार की जिद वर्सेस बिहार के युवाओं की जिद। जीतेगा तो बिहार का युवा ही, यहाँ के अफसर भी जान ले और नीतीश भाजपा की सरकार भी जान ले। मैं भाजपा का बात बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार में बैठ के मलाई खाने वाले भाजपाई इस पूरे प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोले। ये बिल्कुल, अरे हमारी आलोचना तो करेंगे सर। ये इतने बुजदिल लोग हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को दौड़ा कर लाठी से मरवाया और पद के लालच में